इस बात से सहमत हैं। जल्दी फैसले होना चाहिए और बड़े फैसले होने चाहिए। सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए। भाजपा को केवल वोट से पराजित नहीं किया जा सकता है। भाजपा जिस तरह की पार्टी है, जिस तरह के चाल चरित्र है उसका, जिस तरह से सांप्रदायिकता कब सामने ला देगी कोई ठीक नहीं है। और इसलिए सड़क की जो लड़ाई है, इस लड़ाई का नेतृत्व बिहार में मजबूती के साथ भाकपा माले जैसी पार्टी करती है, इसको सामने लाना चाहिए और इसलिए जल्दी फैसले होनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, CPI-ML की तरफ से संकल्प सभा का आयोजन किया गया है पटना के मिलर ग्राउंड में। देखिए, लोग भी जुटने लगे हैं, मगर कल देश और बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, बैठक तो है ही, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार कहा है कि बहुत विलंब हो रहा है, अब तो फैसले लेने होंगे। तमाम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक दल को एक साथ आना होगा और अब बड़े फैसले लेने होंगे। हमारे साथ देखिए CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक रामबली यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग संकल्प सभा कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, और फिर बैठक बुला रहे हैं और फैसले लिए नहीं जा रहे हैं। अब तो नीतीश जी भी साफ कर दिए कि भाई लेना होगा फैसला, बहुत देर कर दिया। ये सबसे पहले तो आज हमारे दिवंगत महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र की 25वीं बरसी है। हम अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हैं और इस अवसर पर ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। और ये संकल्प सभा हम लोग कॉमरेड विनोद मिश्र और आज की परिस्थिति को जोड़ करके इसको हम लोग देख रहे हैं। कॉमरेड विनोद मिश्र अपने ही जीवन में, जब उस समय कुछ दिनों के लिए भाजपा सत्ता में आई थी, 12-13 दिन के लिए, ठीक उसी समय कॉमरेड विनोद मिश्र ने यह आह्वान किया था हमारी पार्टी को, केसरिया हटाओ देश बचाओ। क्योंकि वो भाजपा के खतरे को उस समय ही वो देख चुके थे कि देश में ये खतरा की घंटी बज गई है। और ये लोगों को समझने में काफ़ी देर हुआ, खास करके मोदी जी के आने के बाद भाकपा माले को तो समझ में आया। अन्य पार्टियों से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और लोगों को कहा कि आप बचाइए देश को। तो देश को बचाने के फिक्र में तो कई पार्टियां रही, लेकिन इसके साथ साथ उनकी पूरी कोशिश थी कि भाकपा माले को बाईपास करके और हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, जिसका परिणाम आज तक हम लोग देख रहे हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव में ये कोशिश हुई कि एक बड़ा गठबंधन जनता दल, RJD और अन्य पार्टी ने मिलकर के बनाया और उसमें लगा कि भाकपा माले जैसी पार्टी की कोई उतना ज़रूरत है नहीं, हम लोग दोनों मिल करके और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। तो पूरे देशवासियों ने देखा, पूरे बिहार वासियों ने देखा कि भाजपा सत्ता से बाहर तो हुई, लेकिन 1 साल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को ही बाहर कर दी, वो फिर सत्ता में चली गई। इसके बाद में हमने देखा कि दूसरा प्रयास 2019 में, जब भाजपा का खतरा आम लोग महसूस कर रहे थे, तो उस समय भी कोशिश हुई, लेकिन अंत में हुआ कि भाकपा माले को माइनस करके ही और हम लोग भाजपा से निपट लेंगे। लेकिन 2019 के चुनाव भी सामने है। 40 में 39 सीट NDA ले गई और 2020 जब आया तो आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ी ताकत के साथ महागठबंधन सामने आई। बावजूद कुछ कमियों के कारण भाकपा माले को कम करके आंका गया और जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा कि भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन भाकपा माले जब इस महागठबंधन के साथ हुई तो 2015 में बाहर होने के बावजूद भाजपा सत्ता में आ गई थी। 2020 में भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन 1 साल के अंदर उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो हम कह रहे हैं कि ये कॉमरेड विनोद मिश्र का जो दिशा था, जिन्होंने हमारी पार्टी को
और छोटी पार्टी से शुरू करके देश के कोने कोने तक पहुंचा पर दिया था। अंबली जी, आप लोगों ने अभी जो वर्तमान में गठबंधन बनाया, जी। इंडिया गठबंधन बनाया, आप लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं, ये बात लगातार कहते रहे। जी जी पिछला चुनाव आपने देखा, नतीजे जो आए, खैर अब आप लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस की गलती है, कोई कह रहा है कि नहीं एक साथ आना चाहिए था, मगर फैसले तो लिए नहीं जा रहे हैं, सब एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। तो मैं तो कह रहा हूं कि कॉमरेड विनोद मिश्र के इस बरसी पर जो हम लोग संकल्प ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा था केसरिया हटाओ देश बचाओ। आप हमारे बैनर और पोस्टर पर सीधा नारा देख रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ। और भाजपा हटाओ देश बचाओ का मतलब, जब तक वाम पंथ की दावेदारी मजबूत नहीं होगी इस गठबंधन में, वाम पंथ को अगर नज़रअंदाज किया गया तो खतरा है 2024 में। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है, निश्चित रूप से जल्दी फैसले होने चाहिए, सीट शेयरिंग पर जल्दी बातचीत हो जानी चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जैसी लोग, भाकपा माले जैसी ताकत जनता पर आधारित राजनीति करती है, जनता के बीच चंदा के लिए जाना होता है। आपको नहीं लग रहा कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बहुत विलम्ब हो रहा है, और ऐसे में अगर अब फैसले नहीं लिए गए तो कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ सकता इस गठबंधन का चुनाव में। ना ना, हम भी इस बात से सहमत हैं कि जल्दी फैसले होना चाहिए और बड़े फैसले होने चाहिए, सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए और एकताबद्ध आंदोलन के दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा को केवल वोट से पराजित नहीं किया जा सकता है। भाजपा जिस तरह की पार्टी है, जिस तरह के चाल चरित्र है उसका, जिस तरह से सांप्रदायिकता कब सामने ला देगी कोई ठीक नहीं है। और इसलिए सड़क की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई का नेतृत्व बिहार में मजबूती के साथ भाकपा माले जैसी पार्टी करती है, इसको सामने लाना चाहिए और इसलिए जल्दी फैसले होने क्या लग चाहिए। रहा है कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि एक साथ आए हैं तो सभी को थोड़ा थोड़ा तो कंप्रोमाइज करना ही होगा, तो क्या लग रहा है कांग्रेस कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है? देखिए, गलतियों से तो सबक लेनी चाहिए, जो कमजोरी रही हमारी पूर्व में और जिसके चलते बेहतर परिणाम का उम्मीद हम लोगों का था और वो परिणाम आ नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में जिन पार्टियों से कमजोरियां रह जा रही है, उन तमाम पार्टियों को कमजोरी पर काबू पाना चाहिए और एक मिशन होना चाहिए, भाजपा हटाओ देश बचाओ, और इसके लिए जल्दी फैसले हों ताकि अपने अपने मिशन में सारे लोग लग जाएं। और हम कह रहे हैं कि अब पुनः उस तरह की गलती ना हो, हम तो यही कोशिश करने आप के लोग लिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस इंडिया गठबंधन का बागडोर सौंपा जाए, उनके हाथों नेतृत्व रहे? ना, हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है अभी, और इंडिया गठबंधन में जो भी तय हो, किन्हीं को भी बागडोर तो राय विचार से होगी, तो राय विचार से जिनको भी बागडोर मिले थामने के लिए जल्दी मिले, उसमें देर ना हो। और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि भाजपा के पास अपनी कोई पूंजी है नहीं। नीतीश जी कैसे विकल्प है? कांग्रेस के कमजोरियों को ही वो सामने रख करके अपनी राजनीति भाजपा करती है। नीतीश जी कैसे विकल्प है? क्या गठबंधन को सही तरीके से वो लेके आगे चल सकते हैं? आपको लगता है कि नेतृत्व करने की क्षमता है इंडिया गठबंधन की, मुख्यमंत्री नीतीश? नहीं, सबसे पहले तो बात है कि नेतृत्व पर कोई सवाल हम समझते हैं कि नहीं है। इंडिया गठबंधन जिस तरह के गठबंधन है, जितने दल उसमें शामिल हैं, सारे दलों में सक्षम नेतृत्व है, और हम कह रहे हैं किन्हीं के हाथ में ये नेतृत्व अगर सौंपा जाएगा, कोई एक नेता तो होगा, एक कन्वेनर तो होगा, तो किन्हीं के नेतृत्व में ये सौंपा जाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि मॉडल बिहार का ही होना चाहिए। पर अब तक कन्वेनर चुने नहीं गए हैं, क्या लग रहा है खींचातानी चल रही है अंदर? नहीं, अभी तो ये 5 राज्यों का चुनाव था, जिसको लेकर के बात हुई थी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद में और जो अगला प्रक्रिया है वो बढ़ाया जाएगा। चुनाव अब संपन्न हो गए हैं, अब मैं नहीं समझता हूँ कि खींचातानी होनी चाहिए। यानी कल बड़े फैसले लिए कल जाएंगे? बड़े फैसले होनी चाहिए, हम लोग उम्मीद करेंगे, और निश्चित ही हम कहेंगे कि बिहार ने एक मॉडल प्रस्तुत जो किया है, जिस बिहार के इस मॉडल में वामपंथ और क्रांतिकारी वामपंथ भाकपा माले जैसी पार्टी है, इस मॉडल पर खड़ा होकर के जो भी फैसले इंडिया गठबंधन का हो, बिहार के इस मॉडल पर खड़े होकर के फैसले लिए जाएं। और निश्चित रूप से ये फैसले अगर लिए गए, 2024 में मोदी को कोई नहीं बचाएगा।
भाजपा को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन इस बिहार मॉडल को अगर सामने रखा जाए तब। अच्छा, आप लोग लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। कई महीनों से हम ये सुन रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, जल्दी फैसले ले लिए जाएंगे। तो कल क्या जो बात चल रही थी उस पर मोहर लग जाएगा? जैसे हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। उस बैठक में सभी दल के बड़े नेता होंगे, हमारे दल के भी बड़े नेता उसमें शरीक होंगे। ये क्या बातचीत चल रही थी कि गमे उल्फत को छुपाने की कोशिश थी, यह बोलकर कि बातचीत तो चल नहीं, रही हम लोग तो साफ साफ जो जानते हैं बताते हैं कि बीच में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद से पहलकदमी थोड़ा धीमा पड़ गया। इस दिशा में बातचीत कमजोर हो गया था। बातचीत एक तरह से कहिए कि नहीं के बराबर हुआ। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अब 2024 लक्ष्य होना चाहिए एनडीए गठबंधन को। और अब बात क्या है, अब तो माने डिसीजन के दिशा में बढ़नी चाहिए, यानी अब फैसले लिए हाँ फैसले लिए जाने चाहिए। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार के गठबंधन में फैसले लिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस पांव पीछे करेगी, कंप्रोमाइज करेगी, आपको लग रहा है? ना, हम कह रहे हैं कि अगर लक्ष्य एक है, सबके नज़र में अगर देश है, सबके नज़र में अगर संविधान है, सबके नज़र में लोकतंत्र है, सबके नज़र में अगर पत्रकारिता पर जो हमले हैं, सबके नज़र में जो संसद के अंदर सुरक्षित लोग नहीं हैं, बाहर सुरक्षित लोग नहीं हैं, ये अगर सबके नज़र में है तो हम कह रहे हैं कि किन्हीं को भी पांव पीछे करने से परहेज नहीं करनी चाहिए। इससे कोई प्रतिष्ठा थोड़े जा रही है। और हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से समीक्षा होने के बाद ही कोई निर्णय होंगे और उस समीक्षा के बाद बड़े फैसले होंगे, मुझे तो पूरा उम्मीद है। तो आपने सुना, देखिए कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक में बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ बयान दिया है बीते कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा है कि विलम्ब तो हो रहा है भाई, ऐसे में 2024 का चुनाव फतेह नहीं कर सकते हैं। तमाम लोगों को एक साथ आना होगा, यानी कि तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक साथ आना होगा और फैसले अब तो लेने ही होंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।